आपसे कहा जाए कि आपको पता ही नहीं कि आम मीठा होता है और आपके सामने आम रख दिए जाएं, तो आप कैसे खाएंगे? आपको पता चले कि आम मीठा होता है, पर आम खट्टा भी होता है, आम मीठा भी होता है। आपको आम के विषय में पता चल जाए कि कच्चा आम खट्टा होता है, पकने के बाद आम मीठा होता है। अब आपके सामने दोनों आम पड़े हैं, आपने कच्चा आम उठा के खा लिया तो आपको खट्टा लगा, तो आपने पका आम उठाया नहीं। दूसरी आया, पका आम उठा के खा लिया, कच्चा आम उसने उठाने के बहुत मीठा लगा, बस हो गया, संतोष हो गया। अब दोनों साधक आम तो दोनों ने खाए हैं, एक कहता है कि आम खट्टा है, एक कह रहा आम मीठा है। अब वास्तविकता दोनों सही बोल रहे हैं, पर सुनना हुआ, जिसको ज्ञान है वो उसको मान लिया, दोनों की बात मान लिया। जिसको ज्ञान नहीं है वो कह रहा नहीं ये गलत चीज है। क्यों? इसलिए जब ज्ञान हो जाएगा कि आम खट्टे होते हैं जब छोटे होते, जब कच्चे होते हैं, वही आम जब पक जाते तो मीठे हो जाते हैं। अगर आपको ज्ञान होगा तभी आम के विषय में पता चलेगा ना। इसी प्रकार से जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्म कैसा है, वो कैसे पाया जाता है, उसकी क्या आकृति है, क्या विशेषता है, फिर आप जो करेंगे वो ध्यान आपका हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान की विशेषता ज्ञान से जुड़ी हुई है। जब ज्ञान होगा तभी ध्यान होगा, और ज्ञान बगैर का ध्यान नहीं हो सकता है। किसी भी चीज में जिसको आपको नॉलेज होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज ऐसी प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, फिर आप उपयोग करेंगे तो आप उसका लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, आपको ड्राइविंग नहीं आती तो गाड़ी क्या काम की। इसी प्रकार से आपको ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान ये सगुण साकार जो है, उसी सगुण साकार से ही सब सगुण निराकार में पहुंच ही जाते हैं। सगुण निराकार में नहीं जाया जाता है पहले से। निराकार सगुण निराकार का ध्यान कोई कर ही नहीं सकता है। सगुण साकार से ही सगुण निराकार का ध्यान होता है। उसी का पहला स्टेप सगुण साकार, दूसरा स्टेप सगुण निराकार। मतलब कि जब आपको सब सुख सुविधाएं हैं, आपके पास गंगा जी तो आप गंगा जी में नहाओ, आपके पास वेद है आप पढ़ सकते तो उनको पढ़ो, आप सत्संग कर सकते सत्संग करो, धुन कर सकते धुन करो, कीर्तन कर सकते कीर्तन करो, फिर को आप फल रख सकते हैं, भोग रख सकते रखो। जब ऐसा करते करते उनसे प्रीत बढ़ती जाएगी और आपका भक्ति बढ़ती जाएगी, भक्त परमात्मा के प्रति लागनी होती जाएगी, आस्था बनती जाएगी, धीरे 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 फिर पीछे की क्रियाएं बंद, आपकी उम्र होती जाएगी और पीछे की क्रियाएं बंद होती जाएगी। आपकी उम्र भी होती जाएगी और पीछे की क्रियाएं छूटती भी जाएंगी, और आखिर जब आपकी उम्र हो जाएगी तब आपका शरीर आपकी काया जर्जर हो जाएगी, तब आपका जो क्रियाएं हैं वो कम हो जाएगी। फिर आप जब परमात्मा को मन से बुलाएंगे, उसका ऐसा ही चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, तब कहते हैं कि चिंतन और ध्यान ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं। आपने कभी परमात्मा की भक्ति किया ही नहीं, आप कभी मंदिर में ध्यान दर्शन करने गए ही नहीं, आपने संतों की सेवा करी ही नहीं, सत्संग आपने कभी सुना नहीं, आप गंगा स्नान किए नहीं, कभी वेदों को पाठन किया ही नहीं। आप बोलते हैं आंख बंद करके बैठ गया ध्यान हो गया। अरे कैसे हो जाएगा? आपने कभी स्कूल में जाके आपने कोई अक्षर सीखा ही नहीं है, आप कभी एक लिखना सीखे ही नहीं है, आप कहते हैं कि मैं 100 तक गिनती लिख देता हूं, कैसे मान लूंगा? आप स्कूल में गए हो तो आपको पढ़ना लिखना आएगा ना। आप कहते हैं सब पढ़ देते, नहीं, बोल सकते पर पढ़ नहीं सकते हो। इसी प्रकार साधना वही है, जब आप धीरे 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 परमात्मा की भक्ति, सत्संग, संतों की सेवा करते रहेंगे, फिर जाके
परमात्मा का सगुण साकार जो चिंतन करते थे वही आपको सगुण निराकार में प्रवेश कराएगा। और कोई कहता है कि सगुण निराकार से हम सीधे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है वही ऐसा बोलता है कि हम इस चीज को मानते नहीं हैं, हम सगुण उपासना नहीं करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। नहीं, आप मूर्ति पूजा करो, उसका ज्ञान करो, फिर ऑटोमेटिक आप उस स्टेज पे पहुंच ही जाएंगे। वो डायरेक्ट कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता है। जो क्रियाएं की जाती हैं उसी क्रियाओं से ध्यान होता है। ध्यान कोई सहज है, सरल है, पर जिसको ज्ञान है, जिसने ये सब किया हुआ है, और जिसने किया ही नहीं उसके लिए ध्यान नहीं, वो ध्यान में सोता है। क्योंकि शरीर में थक जाते हैं, पूरा दिन काम करें, पूरा दिन काम करके आए, फिर हम शाम को थाक उतर ध्यान में बैठे तो हमको थाक उतरता है और हमको नींदर आ जाती है। नींदर आ जाती है फिर हम सपने में चले जाते हैं। फिर हम कहते कि ध्यान में हमने ये चीज देखी हुई है। नहीं, आपको ज्ञान होगा, आपका शरीर थकान से मुक्त होगा, फिर आप ध्यान करने बैठोगे, तब ध्यान हो ही जाएगा। और ध्यान जब ज्ञानी हो जाते ध्यान नहीं आता है, ज्ञानी को ध्यान आता ही नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, उसका प्रत्येक क्रिया है ध्यान और ज्ञान, उसकी प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक वाणी गुरु मंत्र हो जाती है, प्रत्येक क्रिया सत्कर्म हो जाता है, और प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक चिंतन उसका ध्यान में बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पाना जीवन में जरूरी है। ज्ञान होने के बाद ही ध्यान हो सकता है, ज्ञान बगैर का ध्यान अधूरा है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय।